देखिए यहाँ पे एक टेस्ट हम लोग करने जा रहे हैं, लेसाइंस टेस्ट। अब ये लेसाइंस टेस्ट है क्या? अभी हम लोगों के एक्सपेरिमेंट में एक एक्सपेरिमेंट आता है जिसमें कंपाउंड दिया होगा और हमें उस कंपाउंड में एलिमेंट का टेस्ट करना होता है। कंपाउंड में नाइट्रोजन एलिमेंट जो है, इसका टेस्ट करने के लिए हम लेसाइंस टेस्ट करते हैं, एक सोल्यूशन बनाते हैं जिसको बोलते हैं लेसाइंस सोल्यूशन। तो उन एक्सपेरिमेंट्स को करने के लिए जिसमें नाइट्रोजन की प्रेजेंस हमें पता करनी है, नाइट्रोजन एलिमेंट का टेस्ट करना है, उसके लिए लेसाइंस सोल्यूशन बनाना है। वो लेसाइंस सोल्यूशन बनाना हम लोग यहां पर सीखेंगे। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि सोडियम मेटल जो है, इस सोडियम मेटल का एक छोटा सा टुकड़ा निकाल लेंगे और उसको फ्यूजन ट्यूब में, ये फ्यूजन ट्यूब है, छोटी सी होती है फ्यूजन ट्यूब, एक साइड से खुली है और एक साइड से बंद है। इस फ्यूजन ट्यूब में हम सोडियम का एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे, उसको गर्म करेंगे। जब वो थोड़ा सा शाइनी हो जाए, मेल्ट होने लगे, तब उसमें हम क्या करेंगे, जिस कंपाउंड का टेस्ट करना है और सोल्यूशन बनाना है, उस कंपाउंड की थोड़ी सी मात्रा इसमें मिला करके हीट करेंगे, गर्म करेंगे। तो सोडियम का एक छोटा सा बारीक टुकड़ा हम जो है काट लेते हैं, देखते हैं। ये यहां पर जो है सोडियम मेटल निकाले ले रहे हैं और इस सोडियम मेटल का, जैसा कि चाकू से आसानी से कट जाता है, हम छोटा सा इसका एक पीस निकाले ले रहे हैं जो कि फ्यूजन ट्यूब में आ जाए। पनीर की तरह लगता है, लेकिन इसको पनीर समझ के खाना नहीं, क्योंकि मुंह में लार होती है। इसको गिरा लेंगे हम बॉटम में, नीचे साइड में। ठीक है, अब ये सोडियम कहां आ गया हमारी इस फ्यूजन ट्यूब में, बॉटम में, नीचे साइड में। इस फ्यूजन ट्यूब को हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे, ताकि जो सोडियम मेटल है वो हल्का सा शाइनी, थोड़ा सा मेल्ट हो जाए। और जब पिघल जाएगा तो उसमें अपना कंपाउंड डालेंगे जिसमें हमको नाइट्रोजन एलिमेंट का टेस्ट करना है। अच्छा देखिए, ये जो सोडियम होता है बहुत ही हाईली रिएक्टिव है। अगर ओपन रख देंगे तो ऑक्साइड बन जाएगा, सोडियम ऑक्साइड, और वाटर में रखेंगे तो एक्सप्लोजिव एक्सोथर्मिक एक धमाकेदार रिएक्शन कर देगा। तो हम इसको क्या करते हैं, ऑयल में रखते हैं, केरोसिन ऑयल या इस तरह का कोई ऑयल जो होता है उसमें रखते हैं, ताकि ये कोई रिएक्शन ना करे। तो हमने जो सोडियम का पीस काट के निकाला है, इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा हुआ है, तो हम इसको ड्राई कर लेंगे, सुखा लेंगे। गर्म करने से पहले क्या करेंगे, सुखा लेंगे। तो पहले हम इसको फिल्टर पेपर पे निकाले ले रहे हैं और इसमें से जो तेल वगैरह जो इस पे लगा हुआ है उसको क्या कर लेंगे, इसमें फिल्टर पेपर से पोंछ कर अलग कर देंगे, ताकि सोडियम मेटल हमारा सूखा सूखा रहे, उस पर का ऑयल से भर जाए। अब जो है ये ड्राई सोडियम पीस जो है हम इस फ्यूजन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, अब ये सोडियम का जो पीस है ये कहां आ गया है, फ्यूजन ट्यूब की बॉटम में। तो इसको हम बंसन बर्नर पे क्या करेंगे, गर्म करेंगे। याद रहे कि जिस समय आप फ्यूजन ट्यूब में से रखे हुए सोडियम को गर्म करेंगे तो इस फ्यूजन ट्यूब का जो माउथ है, जो मुंह, ये सामने की तरफ होना चाहिए, अपनी तरफ नहीं रखना चाहिए, ताकि इसमें से जो वेपर्स वगैरह निकल रही हैं, जो गैस निकल रही हैं, वो हमें नुकसान ना कर पाए। अब ये देखिए सोडियम जो है हल्का सा मेल्ट हो गया है, कैसा हो गया है, ब्लैकिश, काला काला सा हो गया है। ठीक है, ये जो सोडियम हम लोगों ने गर्म किया है, इसमें हल्का सा हम क्या करेंगे, जो आपका कंपाउंड है उसका थोड़ा सा अमाउंट इसमें ट्रांसफर करेंगे। ये इस कंपाउंड का हमको लेसाइन सोल्यूशन बनाना है। ठीक है, देखिए रिएक्शन हो रही है यहाँ पे रिएक्शन दोनों की स्टार्ट हो गई। दो कंपाउंड हमने डाला था सोडियम के साथ, उसकी रिएक्शन होने लगी है। अब इसमें हम क्या करेंगे,
अपने स्टूडेंट को बुलाएंगे नैतिक। डिस्टिल्ड वाटर थोड़ा सा इसमें निकालो। ये जो चाइना प्लेट है, चाइना डिश, इसमें हम थोड़ा सा डिस्टिल्ड वाटर लेंगे। इसको ओपन करके निकाल लो। बस करो। ठीक है, रिएक्शन अच्छे से हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसको इस चाइना डिश में रखे हुए पानी में डालेंगे और जैसे ही डालेंगे ये जो फ्यूजन ट्यूब है फट जाएगी। एक आवाज होगी, साउंड होगा और उसके बाद ये फ्यूजन ट्यूब क्या हो जाएगी, फट जाएगी। इसके अंदर का जो केमिकल वगैरह है वो सब कहां आ जाएगा, वाटर में। इसको तब तक गर्म करना है अंदर का मटेरियल सारा रिएक्ट हो जाए अच्छे से, रेडिश वगैरह हो जाए। चलो देखिएगा, यहां पे मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए फूट चुकी है। जो आपकी फ्यूजन ट्यूब थी क्या हो गई, टूट गई। तो इसको हम क्रश कर देंगे। जो भी मटेरियल था सब कहां आ जाए, सॉल्यूशन में। और इस सॉल्यूशन को थोड़ा सा क्या कर देंगे, फिर से गर्म कर देंगे। गर्म करने के बाद इसको फिल्टर भी करना होगा, क्योंकि इस सॉल्यूशन में कांच की पीस छोटे छोटे टूटे हैं जो, वो भी सब फैले होंगे। जो गंदगी थोड़ी बहुत है वो भी आ गई है, तो वो सब हटाना है हमको, फिल्टर करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, तब तक इसको गर्म होने देते हैं। हमें फिल्टर पेपर निकाल लेंगे। और इस फिल्टर पेपर को एज अ फनल हम यहां पर यूज करने जा रहे हैं। तो इस फिल्टर पेपर को हम क्या करेंगे, एक बार मोड़ा, फिर एक बार और मोड़ा। अब ये पूरा फिल्टर पेपर जो सर्कल था, ये चौथाई हिस्सा रह गया और एक साइड से इसको खोल देंगे इस तरह से। तो ये क्या बन गई, फनल बन गई। इसको, ये जो हमारी प्लास्टिक की फनल यहां स्टैंड में रखी है, इसमें रख देंगे। और आप देख सकते होंगे कि ये जो मैंने फिल्टर पेपर की फनल बना करके रखी है, ये नीचे किसमें जुड़ी हुई है, एक टेस्ट ट्यूब में। यानी ऊपर से जो भी फिल्टर होकर के एक्सट्रैक्ट निकलेगा वो कहां जाएगा, टेस्ट ट्यूब में। तो इस तरह से हमको जो है सोडियम और इस कंपाउंड का मिक्सचर जो था उसका एक एक्सट्रैक्ट मिलेगा, निकल के आएगा, जो हमारा होगा लेसाइंस सॉल्यूशन। ठीक है, तो फिल्टर करेंगे इसको। भंडारे की व्यवस्था हो रही है, खीर बन रही है, खीर खानी है। ये वाली खीर खाना में, ये वाली खीर खाओगे तो पता नहीं होगा भी क्या, हमें पता नहीं। ये खीर खाएगा नैतिक, सोडियम की खीर। यानी जो भी मिक्सचर ये गर्म हो रहा था, इसमें बबल्स बनने लगे हैं, तेजी से इसमें रिएक्शन होती हुई दिख रही है। अब हम कुछ समय के बाद इस बर्नर को कर देंगे बंद। इसको लगभग इतनी देर गर्म करना है कि जितना भी सोल्यूशन हमने लिया था उसका 1/3 बचे। चलिए अब इसको कर लेते हैं फिल्टर। काफी कुछ इंप्योरिटी जो हमको फिल्टर करनी थी वो तो यहाँ पे प्याली में ही रह जाएगी, ग्लास की ट्यूब वगैरह, और जो कुछ था वो इस फिल्टर पेपर की फनल में रह जाएगा। लास्ट में जो सोल्यूशन मेन हमारा प्योर लेसाइन सोल्यूशन है वो आके ट्रांसफर हो जाएगा कहां, नीचे टेस्ट ट्यूब में। दिख रहा है। अब यहां से जो हमारी टेस्ट ट्यूब है इसको हम अलग किए ले रहे हैं। सॉरी, टेस्ट ट्यूब पर ये धोखे से जो है टेस्ट ट्यूब टूट गई है। लेकिन इस टेस्ट ट्यूब में देखिए नीचे जो केमिकल दिख रहा है ये क्या है, लेसाइन सोल्यूशन। ठीक है, और एक बात,
लेसाइन सॉल्यूशन जो आपका बनेगा वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, वाटर की तरह। अगर आपका लेसाइन सॉल्यूशन जो बनके तैयार हुआ है ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो इसका मतलब है कि अभी आपका सॉल्यूशन सही से नहीं बना है, कुछ ना कुछ मिस्टेक रह गई है और इम्प्योर है। पर हमारा जो सॉल्यूशन बनके तैयार हुआ है कैसा है? ट्रांसपेरेंट, यानी कि बिल्कुल सही लेसाइन सॉल्यूशन तैयार हुआ है। केवल गड़बड़ी इतनी हो गई कि टेस्ट ट्यूब टूट गई। और जो बनाना था वो प्रोडक्ट रेडी है? ठीक है।